तो गाइस, इस मांगा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक जना पहाड़ पे खड़ा हुआ है। उसे लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तभी वह लोग कहते हैं, टू डीमन, तुमने लोगों को बहुत परेशान किया है और बुरे काम भी किए हैं। तुमने सोचा नहीं होगा कि तुम्हारी लाइफ यहाँ गूहेंग पहाड़ पर खत्म होगी। उसके बाद एक लड़की बोलती है, टू डीमन, तुमने मेरी बहन को सड्यूस किया है और मजबूर किया जान देने पर। मैं तुम्हारे 8 टुकड़े कर दूंगी। तब एक ओल्ड मैन बोलता है, हमने 3 साल तक तुम्हारा पीछा किया है और अब तुम्हारे पास भागने के लिए कोई जगह नहीं है। तब हमें चू को दिखाया जाता है। साथ में कोई बोल रहा था, मैं मेरे डिसिपल का रिवेंज लूंगा। तब चू को पीछे से कोई बुलाता है। तब हम एक लड़की को देखते हैं और वह कहती है, तुम इस हालात में गिर चुके हो। तब हमें बताया जाता है इसका नाम क्युआई मिंग डाई है, जो कि टाई सू होली ग्राउंड जिंग एक्शु माउंटेन की मास्टर है। तब क्युआई मिंग कहती है, तुम्हें पछतावा है? तभी चू जोर जोर से हंसता है और कहता है, मैं चू एक्शु, जो 100 साल से कम कल्टीवेट किया है और फाइट कर रहा है अपनी लाइफ के लिए। और चू कहता है, जो लोग यहाँ है, कोई कह सकता है मैं सबसे ताकतवर हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। चू कहता, मेरे पास बस टाइम नहीं है। तब क्युआई मिंग कहती है, अगर हमने तुम्हें जाने दिया 1000 साल के लिए तो तुम्हें इस वर्ल्ड में कोई भी नहीं हरा पाएगा। तभी क्युआई मिंग अपनी तलवार निकालती है और हमला कर देती है। उसी के साथ वहाँ खड़े लोग भी हमला कर देते हैं। तब चू अपनी टेक्निक का यूज करता है। तब लोग कहते हैं, वह अपने बैकअप प्लान का यूज कर रहा है, उसे रोको। तब सब लोग अपनी पूरी ताकत से चू पर हमला कर देते हैं, पर चू को हंसते हुए देखते हैं। तभी चू कहता है, मुझे मारना तुम्हारे बस का नहीं। तब चू एक तकनीक का यूज करता है और वहाँ पर धमाका हो जाता है। तब हमें पता चलता है चू ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट किया था। तब एक ओल्ड मैन कहता है, अगर चू टैंग योंग सिटी में जाता मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तो वह एक फेमस वॉरियर होता। तब वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं। तब हमें बताया जाता है, तुम सोचते हो डीमन चू मर गया ऐसे ही? तब हमें बताया जाता है, टाई सू माउंटेन पर 18 स्पिरिचुअल माउंटेन है। उन सभी माउंटेन के मास्टर सीएन लेवल पर है। तब हमें 1 महीने बाद का समय बताया जाता है। तब हमें एक क्लोज सीनियर डिसिपल प्लेस में एक जने को दिखाया जाता है और वह बोलता है, डीमन चू वापिस आ गया है। तब हमें बताते हैं, चू है वह एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था इस वर्ल्ड में आने से पहले, और आज के लिए चू ने 3781 बैकअप प्लान और 1201 वापिस जिंदा होने के प्लान बनाए थे। तभी चू सोचता है, इस प्रिपरेशन के साथ मैं कैसे मर सकता हूँ और मैं टाई सू होली ग्राउंड में हूँ। तब चू बोलता है, मैं फेटेड हूँ यहाँ आने के लिए। तभी सिस्टम का मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, होस्ट रिवाइव हो चुका है और सिस्टम के फंक्शन अपडेट हो चुके हैं। तभी चू के सामने 2 ऑप्शन आते हैं, पहला डेस्टिनी विलन और दूसरा हिडन विलन। और हमें डेस्टिनी विलन में बताया जाता है, हमसे अगर कोई बुरे काम करता है तो उससे रिवॉर्ड मिलेंगे, और हिडन विलन में चू को रिवॉर्ड मिलेंगे अगर वो छुप के बुरे काम करता है। तो सोचता है, मैंने पहले डेस्टिनी विलन चुना था और मैंने बुरे काम किए थे, मुझे अच्छा लगा, पर हेटेड सभी जगह अच्छा नहीं लगता। मैं छुप के अपनी ताकत बढ़ाऊंगा और फिर दुनिया वालों को दिखा दूंगा कि चू द डीमन इस वापिस आ चुका है। अगर मैं होली सन बन जाता हूँ तब चू हिडन विलन चुन लेता है। तब सिस्टम लोडिंग करता है। तब चू सिस्टम प्रोफाइल देखता है और सोचता है, देखे तो सही मैं किस बॉडी में आया हूँ इस बार। तब हमें दिखाया जाता है, नाम चू एक्शु, यून एक्शु, माउंटेन क्लोज डिसिपल, नॉर्मल टैलेंट एंड लक इन ब्लैक। चू कहता है, मैं एक चिकन से भी कमजोर हूँ। तब चू सोचता है, इस बॉडी का ओरिजिनल ओनर कर क्या रहा था मेरे आने से पहले? तब हमें बताया जाता है, पिछले ओनर ने 10 दिन पहले फाइट की थी एक लड़की के लिए, पर वह एक मूव में हार गया था और उसकी
कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई थी। तभी चू कहता है क्या बुरी किस्मत है इसकी, लगता है तुम मेरे टूल गाई हो तो मैं तुम्हारा रिवेंज ले लूंगा और प्रैक्टिस करने लगता है। तब हमें बताया जाता है यह बॉडी तो यूजलेस है और इसमें कोई टैलेंट भी नहीं है, पर एक अच्छी बात है कि मेरे पास एक प्लान है। तब चू उस कमरे से बाहर चला जाता है। तब हम देखते हैं कुछ लोग बात कर रहे थे और बोल रहे थे माउंटेन मास्टर वापस आ गई है 3 दिन पहले डीमन चू को हंट करके। फिर वहाँ खड़ा दूसरा बंदा पूछता है डीमन चू मर गया? तब वही बंदा बोलता है डीमन चू को कोई हरा नहीं सकता उसी के जैसे कल्टीवेशन वालों के सामने, पर चू की लेवल लो सेयन थी और वह 10 हाई सेयन लेवल के सामने क्या कर सकता था। तब हमें चू को दिखाया जाता है और चू सोचता है, उन्हें देखकर चू सोचता है तुमने सोचा नहीं होगा कि मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे सामने हूँ। तब वह उनके सामने आ जाता है और वह लोग पूछते हैं तुम्हारी इंजरी हील हो गई है? तब चू बताता है वह ठीक है और चला जाता है। तब हम देखते हैं चू इस बॉडी के मास्टर के पास जाता है और उसके बाद वह अंदर चला जाता है। तब चू की मास्टर कहती है चू 110 दिन पहले तुम्हें लड़ाई में चोट लगी थी, अब तुम मेरे पास आए हो मदद लेने के लिए तुम्हारी कल्टीवेशन में। तब चू कहता है प्लीज मास्टर। तब मास्टर कहती है तुम्हारी कल्टीवेशन लो थी तब भी तुमने फाइट की और तुम्हारा कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए तुम यही डिजर्व करते हो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, चले जाओ। तब चू कहता है मास्टर आपको नहीं पता मेरी कल्टीवेशन लो क्यों है? मैं बिना रिसोर्सेस के स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता हूँ? आपने सारे रिसोर्सेस तो मेरे जूनियर्स को दे दिए, अब आप बताओ मैं स्ट्रॉन्ग बनता तो कैसे बनता? तब मास्टर चलते हुए कहती है तुम में टैलेंट की कमी और तुम आलसी भी बहुत हो और तुम ब्लेम मुझ पे डाल रहे हो। तब चू कहता है आपने मुझे रिसोर्सेस इसलिए नहीं दिए क्योंकि मेरा नाम डीमन चू से मिलता है, आप अपना गुस्सा मुझ पे उतार रहे हो। तब मास्टर कहती है मैंने मेरा गुस्सा तुम पे कभी नहीं निकाला, बदले में मैं मेडिसिन ढूंढती हूँ तुम्हारी चोट ठीक करने के लिए। तभी चू कहता है मास्टर आप मेरी हेल्प अभी कर सकते हो। मास्टर कहती है कैसे? तब चू कहता है मैंने सुना है मास्टर के हेवनली कंस्ट्रक्शन बॉडी है, अगर आप मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन करते हो तो मेरी चोट तो ठीक होगी, साथ ही साथ मेरा टैलेंट भी बढ़ जाएगा। तब मास्टर कहती है तुमने क्या कहा? तब चू कहता है मैंने कहा आप मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन करने के लिए। तभी मास्टर अपनी तलवार निकाल कर चू से कहती है तुम्हें नंगा करके मैं माउंटेन से निकाल दूंगी। तभी चू कुछ बोलता है और मास्टर की तलवार टूट जाती है। अब मास्टर सोचती है मैं अपनी कल्टीवेशन का यूज नहीं कर पा रही हूँ। तभी चू हंसते हुए कहता है मास्टर प्लीज। तभी मास्टर बोलती है रेडी डिसिपल तुम क्या कर रहे हो अपने मास्टर के साथ? तब चू अपने हाथ मास्टर की तरफ बढ़ाता है और इसी के साथ यही चैप्टर खत्म होता है।